Hello guys, welcome to my YouTube channel PubEdum classes, that is Public Administration classes for UGC NET, SET and PhD। आज का हमारा क्लासेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, फॉलोड बाय सम एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। The term development administration first coined by, point to remember, first coined by, point to remember, coined by UL गोस्वामी। यूएल गोस्वामी एक इंडियन स्कॉलर थे जो कि अपने एक बुक्स में द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पब्लिश्ड इन 1953। ये इंडियन स्कॉलर्स थे। इन हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पब्लिश्ड इन 1953। जो यूएल गोस्वामी थे उन्होंने अपने इस बुक में द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट पॉइंट किया था इन 1955। सॉरी, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन्होंने यूएल गोस्वामी ने तो टर्म को पहले पॉइंट किया था, बट फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज जॉर्ज गंट। फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज गंट। इन्होंने भी टर्म को सेम पीरियड में यूज किया था, बट इनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्ड किया गया है। इन्होंने अपना बुक लिखा, इनके बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल्स एंड मेथड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1979। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन concept goals and methods in the published year 1979। point to be remember, important point है। कमेंट बाय फेरल हेडी। George Gunt himself is generally credited with having coined the term development administration in the mid 1950s। इन्होंने बताया कि जो जॉर्ज गंट है, इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्रेडिट खुद से ही ले लिया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, DA means डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज फर्स्ट यूज्ड बाय, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग यूज्ड बाय, इन्होंने एप्लीकेशन में लाया था, यूज किया था, ना कि ओरिजिनेट किया था। ओरिजिनेट बाय आएगा मतलब टर्म कॉइंड बाय तो यूएल गोस्वामी, एंड टर्म यूज्ड बाय डोनाल्ड सी स्टोन। डोनाल्ड सी स्टोन, इसको याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें पूरा क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, पॉइंट बाई पूछा है या यूज बाई पूछा है। अब एक नई स्कॉलर आते हैं इसमें, इडवर्ड विडनर। इन्होंने क्या किया था, टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंसेप्चुलाइज एक्सप्लेन किया था। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
proponent of development and administration. He is also the first. Why I'm emphasizing? He is also the first conceptually explain the development administration. Conceptually explain the development administration. फर्स्ट कंसेप्चुअली एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एडवर्ड वाइडनर का. एंड नेक्स्ट पॉइंट, कॉज ऑफ इमरजेंस. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया क्यों? जैसा कि हमें पता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था हमारा, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया था कि ओवर एम्फेसाइज किया था ऑन द स्टडी ऑफ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओवर एम्फेसाइज ऑन द मीन ऑफ study of administration and under emphasize on the goals of एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया था कि मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जबकि बहुत ही लेस एम्फेसाइज किया था गोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. तो ये सब बहुत से कॉजेस है कि इमरजेंस थे जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया. एंड सेकंड पॉइंट, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया. वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये पॉइंट रिमेम्बर करना बहुत बार आता है. एंड द थर्ड वन इज सेटिंग ऑफ कैग in 1916 comparative administration group by अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंस दिया था. सेटिंग अप कैग 1965 बाय आस्पा. अब नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ विडनर. Edward Widner criticized the traditional administration theory for its overemphasis on the means of administration in the best possible manner and underemphasize on the study of goals of administration. वही जो मैंने बताया था अभी कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया था ऑन द स्टडी ऑफ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स ऑफ एंड लेस एम्फेसाइज on the goals of administration. Edward Widener criticized traditional administration for this, and he defined development administration as a action-oriented, goal-oriented administrative system. So Edward Widener defined development administration as a action-oriented, goal-oriented administrative system. Point to be remember: action-oriented, goal-oriented administrative system. Now next, contribution of RICS. रिक्स ने भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको देखते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडब्ल्यू रिक्स. FW Ricks made a significant contribution to the field of development administration. He defined development administration as a organized effort to carry out programs or projects through by those involved to serve development objective. He identified two sides of development administration. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है. पहला डायमेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट.
and the second one is development of administration. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और उनके प्लानिंग एग्जीक्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। एंड सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथ करना है। तो ये हमारे टू डायमेंशन ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय एफडब्ल्यू रिक्स, व्हिच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जाम, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बार डायरेक्ट मैचिंग में पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला वन, चेंज ओरिएंटेड। हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड होता है, ना कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह स्टेटस क्यू मेंटेन करता है। ये हमेशा सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाता है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाता है, ना कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह स्टेटस क्यू मेंटेन करता है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस क्यू होता है, इसको याद रखना, बहुत बार पूछता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड होता है एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस क्यू को मेंटेन करता है। सेकंड, गोल ओरिएंटेड। हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं। दैट इज अचीविंग प्रोग्रेस इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल गोल्स। ये प्रोग्रेस को लाता है। एंड थर्ड वन इज क्लाइंट ओरिएंटेड। दैट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप लाइक स्मॉल फार्मर, चिल्ड्रेन एंड सो ऑन। कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है टारगेट ग्रुप। जैसे कोई फार्मर हो गए, उनके क्या स्पेसिफिक नीड्स है उसको पूरा करता है, फुलफिलमेंट करता है, इसीलिए इसमें लिखा है क्लाइंट ओरिएंटेड, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को फोकस करता है। एंड फोर्थ, टेम्पोरल डायमेंशन। इसका क्या मतलब है, दैट इज कंप्लीटिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ टाइम लिमिट। इसमें ये नहीं कि बस इसको बोल दिया तो कब खत्म हो रहा है कब नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, डेडलाइन होता है, तो इसको इतने टाइम हमें खत्म करना है, क्योंकि कोई भी स्कीम होगा उसका तो कुछ ना कुछ डेडलाइन होगा। ऐसा नहीं है को मैंने स्कीम बना दिया बट उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम टेम्पोरल डायमेंशन होता है, इसको टाइम ओरिएंटेड भी बोलते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक एकदम सीधे सीधे पूछ लेते हैं, इसमें मतलब फैक्चुअल टाइप इसको कह सकते हो, इसको आप याद करके जाइएगा। इसमें सीधा मैचिंग में दे देगा, और कभी कभी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट दे देंगे और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, और उससे आपको मैचिंग के लिए पूछ लेगा। सो नेक्स्ट, 5, सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब है, दैट इज enlisting popular support and involvement in the formulation and implementation of development programs। ये जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सिटीजन पार्टिसिपेटिव होता है, मतलब कि इसमें सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट भी महत्वपूर्ण होता है। सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग एट द लोअर लेवल। 6, इनो इनोवेटिवनेस होता है, इनोवेटिवनेस। अपना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इनोवेटिव पे ज़्यादा बिलीव करता है। दैट इज रिप्लेसिंग आवर इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, मेथड एंड प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। गोल्स, प्रोग्रेस। 7, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दैट इज इंटरसेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट में काम करता है, वो अपने सराउंडिंग क्या है सोशल इन्वायरमेंट, उससे इंटरेक्ट होता रहता है।
इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी रहता है। नेक्स्ट 8 इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। दैट इज अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल स्पेशलाइज्ड यूनिट एंड प्रोग्राम्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट टास्क। हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसमें, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इनमें क्या होता है कि मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्रेशन में, तो इसमें क्या होगा, उनका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। नेक्स्ट 9 रिस्पॉन्सिवनेस। दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू पॉपुलर नीड्स एंड डिमांड। हमारे इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉपुलर नीड हो गया किसी भी ग्रुप के, उसको ये रिस्पॉन्ड करता है नीड्स को। सॉरी, जो नीड्स को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। लास्ट वन कमिटमेंट। ये क्या होता है, हाई मोरल होता है एंड मोटिवेटेड होते हैं। दैट इज हाई मोरल एंड मोटिवेशन इन वर्क सिचुएशन टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ गोल। एंड अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज ओरिएंटेड। मैंने बताया था पहले, ये क्या होता है, चेंज ओरिएंटेड होता है। और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस क्यू मेंटेन करता है, स्टेटस क्यू ओरिएंटेड होता है। सेकंड, ये डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि इसमें बदलते रहते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्किकल एंड रिजिड होता है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करता है, जिसमें जैसा कि हम देखते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि ये सेंट्रलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, रिजिड होते हैं, हायरार्किकल होता है, तो एक सेंट्रलाइज्ड होता है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, टेम्पोरल डायमेंशन। वाइल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन नो टाइम ओरिएंटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पार्टिसिपेटिव होता है एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें। वाइल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटेटिव होता है, डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल। इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल होते हैं। वाइल इन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। एंड 7 इट इज कंसर्न विथ न्यू टास्क। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में न्यू टास्क से कंसर्न होता है। वाइल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विथ रूटीन टास्क।
नेक्स्ट, ये क्या होता है? इसमें क्रिएटिव प्लानिंग सब आता है, क्रिएटिव प्लानिंग, इनोवेशन, वाइल रेजिस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो या प्लानिंग उसको रेजिस्ट करता है, वाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड प्लानिंग। सो टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। ये एमसीक्यू वो है जो पहले यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं। सो ध्यान से आप इस जो मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज कीजिएगा और ये एमसीक्यू देख लीजिए। इससे ज़्यादा मैंने पढ़ा, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ा उसी में से आएगा। बस इसमें जो पॉइंट्स है उसको आप याद रखिएगा। सो हैव अ एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, कॉइन्ड, कॉइन्ड। तो देखो इसमें पॉइंट किसने किया था टर्म? देखिए इसमें पहले नहीं बोला कि फर्स्ट पॉइंट द टर्म, इसमें बस बोला कि हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए हम देखते हैं कि जो हमारे वुड्रो विल्सन है तो हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न नहीं है, डुइट-वाल्डो नहीं है, रिक्स क्या इकोलॉजिकल टर्म्स से है, तो यहाँ पे एडवर्ड वाइडनर राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे बोलता कि हु कॉइन्ड फर्स्ट द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूएल गोस्वामी होता। एंड हु फर्स्ट यूज द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, देन जॉर्ज गंट होता है, डोनाल्ड सी स्टोन होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकसेस ऑन, सो राइट आंसर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? अब देखिए इसमें हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फीचर्स है। हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड होता है, इनोवेटिव होता है, गोल पे फोकस करता है, न्यूट्रलिटी होती है नहीं। ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स है, ना कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। सो नेक्स्ट, टू डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर, टू डायमेंशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफडब्ल्यू रिक्स ने टू डायमेंशन दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कॉलर एसोसिएटेड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद मॉडर्नाइजेशन? हमारे रिक्स साहब थे जो कि हमारे मॉडर्नाइजेशन किए थे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्होंने इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था। उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरेक्ट होता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर से। सो राइट आंसर इज रिक्स। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली कंसर्न विद, देखिए जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किससे कंसर्न करता है? कॉलोनियल रूल से नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज, मिलिट्री स्टेट, जुडिशरी नो, डेवलपिंग कंट्रीज से। ये क्या होता है कि जो अंडर डेवलप कंट्री होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहां पे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न करेगा, ना कि डेवलप्ड कंट्री से। सो राइट आंसर इज डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, विच प्लान सिस्टम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया? देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर नहीं किया है बट बता देता हूँ कि जो 5 ईयर प्लान होता है वो हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करता है। सारे जैसे कोई भी प्लानिंग हो डेवलपमेंट का वो सब 5 ईयर प्लान में प्लान किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमारा 5 ईयर प्लान क्या होता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करता है इंडिया में, इन कंसर्न विद इंडिया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइजेस, किस पे एम्फेसाइज करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? सिटीजन पार्टिसिपेशन पे। नेक्स्ट, विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल जस्टिस पे बिलीव करता है। क्या इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस, ये जो कि हमारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट पे, उसमें क्या हो, सोशल जस्टिस हो, इस सब पे एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनेमिक होता है, जैसा मैंने बताया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होता है। विच थिंकर लिंक्ड इकोलॉजिकल अप्रोच? देखिए इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किसने पढ़ाया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को? रिक्स ने। उन्होंने बताया था कि इंटरेक्शन होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरेक्शन होता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस से, हमारे पॉलिटिकल कैरेक्टर से। सो राइट आंसर इज एफडब्ल्यू रिक्स। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज मेनली आफ्टर, देखिए मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज हुआ था। सो राइट आंसर इज वर्ल्ड वॉर सेकंड। सो होप आप लोगों को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से अब कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग इसके अलावा और एमसीक्यू देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए, इसी में से आएगा। अगर आप लोग इतना पढ़े हैं तो उम्मीद है कि आप 100% डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।